इन्फेक्शियस संक्रामक और नॉन इन्फेक्शियस गैर संक्रामक। संक्रामक इन्फेक्शियस कारण। संक्रामक कारण वे होते हैं जिनसे बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। ये बीमारी छोटे जीवाणु, वायरस, फंगस, फंजाई या परजीवी पैरासाइट्स के कारण होती है। उदाहरण: टाइफाइड, टाइफॉइड, डेंगू, डेंग्यू, मलेरिया, मलेरिया, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। संक्रमण कैसे फैलता है? हवा के माध्यम से, जैसे खांसी छींक से, दूषित पानी या भोजन के माध्यम से, संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क से, कीड़े-मकोड़ों के काटने से, जैसे मलेरिया में मच्छर। गैर संक्रामक नॉन इन्फेक्शियस कारण। गैर संक्रामक कारण से होने वाली बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। ये कारण शरीर में अंदरूनी गड़बड़ी, गलत खानपान, वंशानुगत कारण, जीवन शैली आदि से होती है। उदाहरण: मधुमेह, डायबिटीज, हृदय रोग, हार्ट डिजीज, कैंसर, कैंसर, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, एस्थमा। कारण: गलत खानपान, ज्यादा तला भुना, शुगर युक्त खाना। वंशानुगत कारण: परिवार में कोई बीमारी का होना। पर्यावरणीय प्रदूषण, तनाव और जीवन शैली में बदलाव, धूम्रपान या शराब का सेवन। संक्षेप में प्रकार, कारण, उदाहरण: संक्रामक जीवाणु, वायरस, फंगस, परजीवी, मलेरिया, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा। गैर संक्रामक गलत खानपान, वंशानुगत, जीवन शैली, कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप। यह समझना बहुत जरूरी है कि संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए साफ सफाई, टीकाकरण और संक्रमित लोगों से दूरी रखना जरूरी होता है, जबकि गैर संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए स्वस्थ आहार, व्यायाम और सही जीवन शैली अपनानी चाहिए। संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होते हैं? संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक जीव से दूसरे जीव में संक्रमण के माध्यम से फैलते हैं। ये रोग मुख्य रूप से सूक्ष्मजीवों, माइक्रोऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, फंजाई और परजीवी पैरासाइट्स के कारण होते हैं। संक्रामक रोगों के मुख्य कारण, कॉजेज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। एक, बैक्टीरिया। उदाहरण: टाइफाइड, कॉलरा। दो, वायरस। उदाहरण: इन्फ्लुएंजा, डेंगू, कोरोना वायरस, कोविड-19। तीन, फंगस, फंजाई। उदाहरण: त्वचा संक्रमण, रिंगवॉर्म। चार, परजीवी, पैरासाइट्स। उदाहरण: मलेरिया, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण अमीबाइसिस। संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं? एक, हवा के माध्यम से, जैसे खांसी या छींक के माध्यम से वायरस का फैलना, जैसे इन्फ्लुएंजा। दो, दूषित भोजन या पानी से, जैसे टाइफाइड और हैजा, कॉलरा। तीन, सीधे संपर्क से, संक्रमित व्यक्ति को हाथ लगाना या उसके साथ बैठना, जैसे चिकनपॉक्स। चार, कीटमकोड़े के काटने से, जैसे मलेरिया, मच्छर द्वारा फैलता है। संक्रामक रोगों के लक्षण, सिम्पटम्स: बुखार, खांसी, ठंडी, बदन दर्द, कमजोरी, त्वचा पर चकत्ते या घाव, दस्त या उल्टी। संक्रामक रोगों से बचाव, प्रिवेंशन: एक, साफ सफाई का ध्यान रखें। दो, साफ पानी और स्वच्छ भोजन लें। तीन, टीकाकरण करवाएं, जैसे पोलियो, डेंगू, कोरोना टीका। चार, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। पाँच, कीटाणुनाशक उपाय अपनाएं।
6. मच्छरदानी का प्रयोग करें। संक्षेप में, संक्रामक रोग वे बीमारियां हैं जो जीवाणु, वायरस, फंगस या परजीवी के कारण होती हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। सफाई और टीकाकरण से इन्हें रोका जा सकता है। संक्रामक एजेंट्स, इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं? संक्रामक एजेंट्स वे सूक्ष्मजीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बीमारियां, डिजीजेस पैदा करते हैं। इन्हें रोगजनक, पैथोजेंस भी कहा जाता है। ये छोटे जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें सामान्य माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। मुख्य प्रकार के संक्रामक एजेंट्स, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स। 1. बैक्टीरिया। यह एक कोशिकीय जीव होते हैं। उदाहरण: टाइफाइड, सैल्मोनेला बैक्टीरिया। कॉलरा, विब्रियो कॉलरी। टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। विशेषता: भोजन, पानी, हवा से फैलते हैं। कुछ बैक्टीरिया मानव के लिए हानिकारक होते हैं, जबकि कुछ लाभदायक भी होते हैं, जैसे दही बनाने वाले बैक्टीरिया। 2. वायरस बहुत छोटे जीव होते हैं, केवल जीवित कोशिका के अंदर ही प्रजनन कर सकते हैं। उदाहरण: इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस, कोविड-19 वायरस, हेपेटाइटिस वायरस। विशेषता: वे शरीर के कोशिकाओं में प्रवेश करके अपना प्रतिरूप, रेप्लिकेट, बनाते हैं। केवल जीवित कोशिकाओं में ही जीवन क्रिया करते हैं। 3. फंजाई। ये सूक्ष्मजीव या बड़े हो सकते हैं। उदाहरण: त्वचा संक्रमण रिंगवॉर्म, कैंडिडा संक्रमण कैंडिडा। विशेषता: नमी वाली जगहों पर तेजी से फैलते हैं। त्वचा, नाखून, मुंह आदि में संक्रमण करते हैं। 4. परजीवी पैरासाइट्स। छोटे जीव होते हैं जो अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण: मलेरिया, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। टेपवर्म। विशेषता: ये शरीर में प्रवेश करके रक्त, आंत या अन्य अंगों में रहते हैं। अक्सर कीट, जैसे मच्छर, के माध्यम से फैलते हैं। संक्षेप में, संक्रामक एजेंट उदाहरण विशेषता: बैक्टीरिया टाइफाइड, कॉलरा एक कोशिकीय जीव। वायरस इन्फ्लुएंजा, कोरोना केवल जीवित कोशिका में प्रजनन। फंगस रिंगवॉर्म, कैंडिडा नमी वाली जगहों पर संक्रमण। परजीवी मलेरिया, टेपवर्म दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। महत्वपूर्ण बात: संक्रामक एजेंट्स से बचाव के लिए स्वच्छता बनाए रखना, टीकाकरण कराना और संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना जरूरी होता है। संक्रामक रोगों का फैलने का तरीका, मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, क्लास 9 के लिए सरल हिंदी में समझाएं। संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीजेस, फैलने के कई तरीके होते हैं। ये मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति, दूषित पदार्थ या कीटमकोड़ों के माध्यम से फैलते हैं। संक्रामक रोग फैलने के मुख्य तरीके, मीन्स ऑफ स्प्रेड। 1. वायु, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। जब संक्रमित व्यक्ति खांसी, छींक या बोलने पर बूंदें, ड्रॉपलेट्स, हवा में फैलाता है। उदाहरण: टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस। 2. दूषित भोजन और पानी, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। गंदा पानी या खराब भोजन खाने से संक्रामक एजेंट शरीर में प्रवेश कर जाता है। उदाहरण: हैजा, कॉलरा, टाइफाइड। 3. सीधे संपर्क, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से रोग फैलता है। उदाहरण: चेचक, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। 4. कीटमकोड़े के काटने से, थ्रू इंसेक्ट बाइट।
कीट जैसे मच्छर, टिक्स आदि के काटने से संक्रामक एजेंट शरीर में प्रवेश करता है। उदाहरण: मलेरिया, मॉस्कीटो बाइट प्लाज्मोडियम पैरासाइट। डेंगू। 5. रक्त संचारण थ्रू ब्लड। संक्रमित व्यक्ति का रक्त या उसके पदार्थ जैसे इंजेक्शन सुई उपयोग करने से। उदाहरण: हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। एड्स, HIV एड्स। 6. गंदे बर्तनों या वस्तुओं के माध्यम से कंटैमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। संक्रमित व्यक्ति के उपयोग में आए बर्तनों, कपड़े, सुई, टूथब्रश आदि से। उदाहरण: फंगल इन्फेक्शन, रिंगवॉर्म। हेपेटाइटिस। संक्षेप में तालिका के रूप में फैलने का तरीका। उदाहरण: रोग, हवा के माध्यम से टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, TB। दूषित भोजन, पानी, हैजा, टाइफाइड। सीधे संपर्क से चिकन पॉक्स, चेचक। कीटमकोड़े के काटने से मलेरिया, डेंगू। रक्त के माध्यम से हेपेटाइटिस बी, HIV एड्स। गंदे वस्त्र, बर्तन से फंगल संक्रमण, रिंगवॉर्म। निष्कर्ष: संक्रामक रोगों से बचाव के लिए स्वच्छता बनाए रखना, टीकाकरण करवाना, साफ पानी पीना, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना और मच्छरदानी का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं? क्लास 9 के लिए सरल हिंदी में समझाएं। एक ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस, अंग विशेष पर प्रभाव। जब कोई संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज, शरीर के किसी विशेष अंग, ऑर्गन को प्रभावित करता है तो उसे ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन कहते हैं। उदाहरण: TB, ट्यूबरक्लोसिस मुख्य रूप से फेफड़ों, लंग्स को प्रभावित करता है। लक्षण: खांसी, सीने में दर्द, सांस लेने में कठिनाई। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस मुख्य रूप से यकृत, लिवर को प्रभावित करता है। लक्षण: पीलिया, स्किन येलोइंग, थकान, भूख न लगना। मस्तिष्क ज्वर, मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क, ब्रेन और मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है। लक्षण: तेज सिरदर्द, बुखार, गले में अकड़न। 2 टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस, ऊतक विशेष पर प्रभाव। जब संक्रामक एजेंट शरीर के किसी विशेष ऊतक, टिश्यू को प्रभावित करता है उसे टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन कहते हैं। उदाहरण: त्वचा संक्रमण, स्किन इन्फेक्शन जैसे रिंगवॉर्म। लक्षण: त्वचा पर गोल चकत्ते या खुजली। म्यूकोरमाइकोसिस, नाक या फेफड़ों के ऊतक प्रभावित होते हैं। लक्षण: नाक बंद होना, सूजन, दर्द। कैंडिडा संक्रमण, कैंडिडा इन्फेक्शन, मुख, ओरल कैविटी या जननांग क्षेत्र के ऊतक प्रभावित होते हैं। लक्षण: सफेद परत, जलन। संक्षेप में तालिका के रूप में प्रकार। उदाहरण: रोग प्रभावित अंग, ऊतक। लक्षण: ऑर्गन स्पेसिफिक TB, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस फेफड़े, यकृत, मस्तिष्क, खांसी, पीलिया, सिरदर्द। टिश्यू स्पेसिफिक रिंगवॉर्म, कैंडिडा त्वचा, म्यूकस मेम्ब्रेन्स चकत्ते, सफेद परत, जलन। निष्कर्ष: संक्रामक रोग कभी कभी पूरे शरीर में फैल जाते हैं, लेकिन अक्सर वे किसी खास अंग या ऊतक पर विशेष प्रभाव डालते हैं। इसलिए रोग के लक्षण देखकर डॉक्टर समझ पाते हैं कि कौन सा अंग या ऊतक प्रभावित हुआ है। बीमारियों के उपचार के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, क्लास 9 के लिए सरल हिंदी में समझाएं। बीमारियों के उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज में कुछ मुख्य सिद्धांत होते हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है ताकि हम सही तरीके से बीमारी से ठीक हो सकें। यह विशेष रूप से संक्रामक, इन्फेक्शियस और गैर संक्रामक, नॉन इन्फेक्शियस दोनों प्रकार की बीमारियों में लागू होता है। मुख्य उपचार के सिद्धांत,
प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। एक एक कारण का इलाज, ट्रीटिंग द कॉज। बीमारी का मुख्य कारण पहचानकर उसका इलाज किया जाता है। उदाहरण, बैक्टीरिया से होने वाले रोग में एंटीबायोटिक दवा दी जाती है। मलेरिया में एंटीमलेरियल दवा दी जाती है। दो लक्षणों का इलाज, ट्रीटिंग द सिम्टम्स। बीमारी के लक्षणों को कम करने के लिए दवाएं दी जाती हैं। उदाहरण, बुखार में पैरासिटामोल, दर्द में पेनकिलर। तीन शरीर की रक्षा बढ़ाना, बूस्टिंग इम्यूनिटी। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को मजबूत बनाना जरूरी है ताकि शरीर बीमारी से लड़ सके। उपाय, अच्छा पोषण, हेल्दी डाइट, पर्याप्त आराम, सही मात्रा में पानी पीना। चार संक्रमण के फैलाव को रोकना, प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। अन्य लोगों में संक्रमण न फैले इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए। उपाय, मास्क पहनना, हाथ धोना, संक्रमित व्यक्ति से दूरी रखना। 5 स्वच्छता का ध्यान रखना, मेंटेनिंग हाइजीन। संक्रमण से बचने के लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। उदाहरण, साफ पानी का उपयोग, खाने पीने की स्वच्छता बनाए रखना, संक्रमित व्यक्ति के उपयोग की वस्तुओं को अलग रखना। 6 टीकाकरण, वैक्सीनेशन। कुछ संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए टीका लगवाना बहुत जरूरी है। उदाहरण, पोलियो का टीका, हेपेटाइटिस बी का टीका, कोरोना का टीका। संक्षेप में, सिद्धांत उद्देश्य, कारण का इलाज, रोग का मुख्य कारण खत्म करना। लक्षणों का इलाज, बुखार, दर्द, कमजोरी जैसे लक्षण कम करना। शरीर की रक्षा बढ़ाना, इम्यूनिटी को मजबूत करना। संक्रमण का फैलाव रोकना, दूसरों को संक्रमण से बचाना। स्वच्छता बनाए रखना, साफ सफाई से रोग न फैलना। टीकाकरण, रोग से पहले बचाव करना। निष्कर्ष, बीमारियों के उपचार में केवल दवाई देना ही पर्याप्त नहीं होता। कारण समझना, लक्षण कम करना, स्वच्छता रखना और टीकाकरण कराना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन सभी सिद्धांतों को मिलाकर ही हम जल्दी स्वस्थ हो पाते हैं। बीमारियों की रोकथाम के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, क्लास 9 के लिए सरल हिंदी में समझाएं। बीमारियों से बचना, प्रिवेंशन, हमेशा इलाज से बेहतर होता है। इससे न सिर्फ हम स्वस्थ रहते हैं, बल्कि दूसरों को भी बीमारियों से बचा सकते हैं। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। मुख्य रोकथाम के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। 1 स्वच्छता का पालन, मेंटेनिंग क्लेanलीनेस। अपने आसपास और खुद को हमेशा साफ रखें। उदाहरण, नियमित रूप से हाथ धोना, खाना खाने से पहले, टॉयलेट के बाद। साफ पानी पीना, खाने को ढक कर रखना। 2 टीकाकरण, वैक्सीनेशन। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए समय समय पर वैक्सीन लगवाएं। उदाहरण, पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन। 3 संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाना, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। संक्रामक रोग फैलने से रोकने के लिए संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाएं। उदाहरण, मास्क पहनना, बुखार या खांसी वाले व्यक्ति से संपर्क न करना। 4 कीटमकोड़ों से बचाव, प्रोटेक्शन फ्रॉम वेक्टर्स। मच्छर, टिक आदि से बचाव करें क्योंकि ये कई संक्रामक रोग फैलाते हैं। उपाय, मच्छरदानी का उपयोग करें, खड़े पानी को न छोड़ें। 5 संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली, बैलेंस डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा और संतुलित भोजन लें
ताकि शरीर मजबूत बना रहे। पर्याप्त नींद लें। नियमित व्यायाम करें। 6 नियमित स्वास्थ्य जांच, रेगुलर हेल्थ चेकअप। समय समय पर डॉक्टर से चेकअप कराएं ताकि बीमारियों का जल्दी पता चल सके। संक्षेप में तालिका के रूप में रोकथाम का सिद्धांत उद्देश्य: स्वच्छता बनाए रखना, संक्रमण से बचाव करना। टीकाकरण करवाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। संक्रमित व्यक्ति से दूरी, रोग न फैलना। कीटमकोड़ों से बचाव, मलेरिया, डेंगू से बचाव। संतुलित आहार और व्यायाम, शरीर मजबूत बनाना। नियमित स्वास्थ्य जांच, बीमारी का जल्दी पता लगाना। निष्कर्ष: बीमारियों से बचने के लिए केवल इलाज नहीं, बल्कि स्वच्छता, टीकाकरण, सही खानपान और कीटमकोड़ों से बचाव बहुत जरूरी होता है। इससे हम स्वस्थ रहते और समाज में भी संक्रमण नहीं फैलता।